पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती है? तो एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होता है, और आपको याद रखना है एल्युमिनियम का बॉक्साइट भी होता है। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ये फेफड़ा पर पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है। शरीर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाए तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधा पहुंचाता है। ये कार्य करने से मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो कार्य करने में मनुष्य की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सरल लोलक की गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये सरल लोलक है, और झूलते झूलते क्या होता है, ये स्लो होकर के मिड पॉइंट में यहाँ पर आके रुक जाती है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इधर से इधर जाने वाली जो ऊर्जा होती है, वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर, जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है, जिसके कारण ये फट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन। नाभिक या विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर न्यूट्रॉन है, यही नाभिक को तोड़ता है, न्यूट्रॉन। कौन सी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ जो है, केंचुआ ऐसा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, इसीलिए केंचुए को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ये जो है अस्थि मज्जा के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है तो पोलियो, पोलियो वायरस से होता है। किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है पेट में। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए परिशोधक का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? तो बिजली से चलने वाला एक साधन है। ट्रांजिस्टर जो है बिजली से चलने वाला एक साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजेन में संग्रह हो जाता है। निरपेक्ष शून्य ताप, निरपेक्ष शून्य ताप आणविक गति रुक जाती है निरपेक्ष शून्य ताप पर। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3। वो होता है अल्फा, बीटा और गामा। साबुन का डिटर्जेंट घोल होता है तो साबुन का डिटर्जेंट घोल साबुन क्षारीय प्रकृति का याद होता है, ये याद रखना, ये अम्लीय गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्राप्त किया जाता है? तो डिक्टाफोन से रिकॉर्ड किए हुए चीज़ों को पुनः हम सुन सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन नामक टीके की खोज की गई थी, एंटीबायोटिक। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करते हैं? तो ये आँख का दोष है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष जैसे दीर्घ दृष्टि दोष और अबिंदुकता होता है, उसी प्रकार से अबिंदुकता भी एक मानव नेत्र का दोष है। विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर सबसे जहरीला सांप होता है, रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है तो HIV एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की क्षय कार्य करती है तो शुष्क सेल में कार्बन की क्षय एनोड की कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने बनाया था, और उन्होंने बताया था कि तत्वों के अगर परमाणु संख्या के आधार पर हम निश्चित क्रम में सजाते हैं तो एक समय अंतराल के बाद एक समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन्स CnH2n+
2 होता है ये। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। कौन शीतरक्त जानवर है? तो छिपकली शीतरक्त जानवर है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है तो क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को आप जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को आप जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की? तो 1941 में ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन विधि। उसमें कण का संचलन तो नहीं होता, लेकिन ऊष्मा का संचरण आगे की दिशा में होता है, इसको बोलते हैं चालन विधि। जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो टीबिया नामक अस्थि जो होता है टांग में होता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो अल्टीमीटर। कोई हवाई जहाज धरती की सतह से कितना ऊंचाई पर है, इसको अल्टीमीटर से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का गठन है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, सिलिकॉन और अल्मीनियम, ये तीनों भूपर्पट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखें तो ये दिखता है। यदि आप लाल गुलाब को आप हरा कांच से देखते हैं, हरा कांच से इसको विजिबल करते हैं तो ये ब्लैक दिखाई पड़ता है, ब्लैक, काला दिखाई पड़ता है। आइसक्रीम एक उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा। पौधों की आयु का मापन किया जाता है तो उसकी तना के वलय रिंग को गिन करके उसकी आयु याद की जाती है, अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का किया जाता है उपयोग जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। प्रोटीन को यह पहचान करता है सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो गई, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। थर्मोमीटर को में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला होता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए थर्मामीटर में जो है पारा का उपयोग किया जाता है और ये जो है ऊष्मा मिलने पर फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाएगा। भार जो होता है 1/6 गुना घट जाता है। इस प्रकाश में लघुतम तरंगदैर्घ्य होता है तो बैगनी प्रकाश में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो पानी का घनत्व उच्च होता है, बर्फ का घनत्व निम्न होता है। ताप मापने की ऐसा इकाई क्या है? तो केल्विन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार में परिवर्तन होगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। किसी तत्व से अपने आप अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करते है उसकी आवृत्ति पर। जिस ध्वनि का आवृत्ति जितना हाई होगा ऊपर की तरफ उसकी जो है तीक्ष्णता इंटेंसिटी जो होगा और ज़्यादा होगा। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर CV रमन ने भौतिकी में नोबेल प्राइज जीता था। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिकी क्रिया को प्रदर्शित करने वाले को कहते थे लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में दिखता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाता है तो आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने पर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? ये जो प्रकाश जो चारों दिशाओं में फैलता है ये वहाँ नहीं होता, जिसके कारण वहाँ आकाश काला दिखाई देता है।
नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स, सोयाबीन जो होता है नाइट्रोजन के एकीकरण के लिए काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि सोयाबीन और दलहनी पौधों में जो जितना भी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य मायोपिया से है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जिसके कारण हीरा लाइट करता है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो मत्स्य मछली पालन की प्रक्रिया को बोलते हैं पीसी कल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो अभी हमने बताया सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कॉन्टेजियस का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। काइस स्पर्श से फैलने वाला रोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये काइस स्पर्श से फैलने वाला रोग है। नेत्र रोग चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ये जो है नेत्र रोग चिकित्सक है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे वो गिरने से बच जाएगा। जब कोई साइकिल सवार ऐसे जब मोड़ता है तो इस तरफ वो झुकता है ताकि बैलेंस उसका गुरुत्व केंद्र की ओर बना रहे। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 78% के आसपास पाया जाता है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेत्रगोलक किस सेल द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है, इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से बनाया जाता है पीतल। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए हैं? 118 या 119 के आसपास है ये आंकड़ा। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का लाभ के रूप में ऑक्सीजन को परिभाषित किया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। जितना भी खट्टे फल होते हैं उसमें सारे में अम्ल पाए जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का मात्रक है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन होना कहलाता है संघनन। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई समानुपाती दूरी क्या होता है? पिंड की मात्रा के समानुपाती होता है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर उसका वजन सबसे कम होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि को क्यों सुनाई पड़ता है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। जैसे ये कोई सतह है, इसे ध्वनि आने के बाद टकराता है, उसके बाद इधर लौट जाता है, इसी को बोलते हैं ध्वनि तरंगों का परावर्तन। इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। जैसे आप कुआं में आवाज लगाते हैं तो कुआं से भी इधर आवाज आता है आपकी तरफ, ये होता है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि हवा में तेजी से गति करता है, तो ये आर्द्रता उच्च होना चाहिए तब ध्वनि तेजी से गति करेगा। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान का परिमाण है। हिम नदी से बर्फ का पिघलना प्रारंभ होता है, निचले सतह से पहले बर्फ पिघलता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। और ये वीडियो शायद थोड़ा बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन देखने के बाद आप चरम सुख का अनुभव करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा बिना स्किप किए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मस्त रहिए।